ग्रेट ईस्टर्न में होने वाला है इस बार बहुत बड़ा धमाका, क्योंकि बहुत बच्चे जो पीवाईक्यू करके मटेरियल्स एक्वायर करके सोच रहे हैं कि प्रिपरेशन करके ग्रेट ईस्टर्न क्लियर करेंगे, तो उनके लिए एक धमाका लेके आए हैं हम। इस वीडियो में पूरा हम अच्छे से बताने वाले हैं कि ऐसा क्या क्या चीजें हैं जो पहली बार से डिफरेंट लग रही है, जिसके वजह से उम्मीद है कि इस बार ग्रेट ईस्टर्न में बहुत चेंजेस होने वाले हैं। और ये चेंजेस मोस्टली उनके लिए हैं जो चीटिंग के भरोसे रहते हैं या फिर पीवाईक्यू के भरोसे रहते हैं। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप आईएमयू सीटी या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप आईएमयू में ज्वाइन कर सकते हैं। आईएमयू में फॉर्म फिलिंग से लेकर एडमिशन तक हर चीज के लिए गाइड किया जाता है। और ग्रेट ईस्टर्न की बात करें तो आईएमयू में ग्रेट ईस्टर्न का सिलेक्शन काफी अच्छा है। 25 से 30% बच्चे हमारे आईएमयू में ग्रेट ईस्टर्न में। तो चलिए अब आते हैं वीडियो में। देखो, ग्रेट ईस्टर्न में इससे पहले बहुत ऐसी चीजें थी जो रिटन एग्जाम में प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसको लेके बच्चे कंटिन्यू ग्रेट ईस्टर्न को मेल कर रहे थे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था एसएचएल जो ये एग्जाम कंडक्ट कर रहा था, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि उनका जो एग्जाम का जो भी सॉफ्टवेयर है, बच्चों को एक एग्जाम देने के लिए उतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करना पड़ रहा है कि आप लॉकडाउन ब्राउजर इंस्टॉल करो, ये करो, वो करो। उसके बाद से जहां भी इंटरनेट में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता था, उनका एग्जाम खत्म, टर्मिनेट। यहां तक कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि बच्चों का एग्जाम ही ओपन नहीं हुआ है, लिंक आया है, लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, एग्जाम ओपन नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम है, जिसके वजह से अच्छे अच्छे कैंडिडेट गए टर्मिनेट। और दूसरा चीज है कि ग्रेट ईस्टर्न इस बार जब फॉर्म फिलिंग करवाए हैं, तो ऐसे तो उनके वेबसाइट पर लिख रहा है कि 1000 रुपीज है, लेकिन पेमेंट 750 प्लस 18% जीएसटी करके 800 कुछ रुपया ही लग रहा है। ठीक है, शायद वो 1000 उधर चेंज कर दिए, इधर पेमेंट का चेंज नहीं हुआ है अभी तक। तो अगर आप अभी भी फॉर्म फिल करते हो तो मेरे ख्याल से 833-35 के आसपास आपको पे करना पड़ेगा, वो अलग चीज है। लेकिन दूसरा जो सबसे शॉकिंग चीज था ना, इससे पहले जब भी बच्चे ग्रेट ईस्टर्न का फॉर्म फिल करते थे तो एसएचएल की तरफ से आता था एक्नॉलेजमेंट का मेल, लेकिन इस बार ग्रेट ईस्टर्न वालों की तरफ से ही आया है एक्नॉलेजमेंट का मेल, और उसमें कहीं भी एसएचएल मेंशन नहीं है। अब अगर ये एसएचएल को हटाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि धमाका तो होगा। धमाका इसलिए होगा कि पहला तो ग्रेट ईस्टर्न होम बेस्ड एग्जाम लेता है, जिसमें मोस्टली बच्चे चीटिंग के भरोसे रहते हैं। ठीक है, अब सबको एसएचएल का फॉर्मेट पता चल गया था कि एसएचएल में कैसे कैसे करके क्या कर सकते हैं, तो एक तो वो चला जाएगा। दूसरा चीज है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन चेंज होगा। ठीक है, क्वेश्चन चेंज होने का आप बताते हैं। मोस्टली बच्चे जो पीवाईक्यू कर लेते थे, पीवाईक्यू से उनका ग्रेट ईस्टर्न का रिटर्न इजीली क्लियर होता था, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री तो पूरा का पूरा सेम आ जाता था। लेकिन अभी अगर ये सॉफ्टवेयर चेंज होता है, ये एग्जामिनेशन पार्टनर चेंज होता है, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन भी चेंज हो जाएगा, यहां तक कि फॉर्मेट भी चेंज हो जाएगा। पहले जो फॉर्मेट चलता था कि फिजिक्स कितने मार्क्स, केमिस्ट्री कितने मार्क्स, ये सेक्शन वाइज, कभी सेक्शनल वाइज कट ऑफ, कभी ओवरऑल कट ऑफ, तो मेरे हिसाब से ये पूरा का पूरा सिस्टम चेंज होने वाला है। एग्जाम पैटर्न चेंज होगा, और जब ये सब चीजें चेंज होंगी तो सबसे पहले पिसेगा कौन? जिसका एग्जाम पहले होगा, क्योंकि ग्रेट ईस्टर्न में एग्जाम होते जाता है। अब इस बार ये भी नहीं कह सकते हैं कि सारा एग्जाम एक साथ होगा या फिर जो पहले फिल कर रहे हैं उनका होते जाएगा, तो कुछ अभी क्लियर नहीं है। तो हम तो यही बोलते हैं, खास करके हमारे आईएमयू मेट के बच्चों को हम अभी तक फॉर्म फिल नहीं करने दिए थे। ठीक है, लेकिन अब हम फॉर्म फिल करने के लिए बोल रहे हैं कि अब फॉर्म फिल करना शुरू करो, क्योंकि अगर जैसे जैसे फॉर्म फिल कर रहे हैं, एग्जाम होना रहेगा, तो पहले बहुत सारे बच्चों का हो जाएगा, तो हम लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या पैटर्न है, और उस हिसाब से हम लोग अपने आईएमयू मेट के बच्चों को तैयार कर देंगे। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यही रीजन है, हम बार बार बोलते हैं गाइडेंस क्यों जरूरी है। आपको पता है गाइडेंस क्यों जरूरी है प्रिपरेशन के लिए? क्योंकि अभी ग्रेट ईस्टर्न में, रिसेंटली ग्रेट ईस्टर्न में हमारा एक बच्चा इंटरव्यू के लिए गया, इंटरव्यू क्लियर किया, उसके बाद जब मेडिकल में गया था तो उसको मेडिकली अनफिट कर दिया गया, ये बोल के कि लेजिक करवाना पड़ेगा तभी ठीक होगा। अब वो लड़का जब वहां बात किया तो वो लोग उसको बोले कि 1 हफ्ते का टाइम देंगे, तुम लेजिक करवा लो। ठीक है, अब वो ये सोच के था कि 1 हफ्ते का टाइम मिल रहा है, लेकिन हम उसको पहले भी उसको बोले थे कि तुम जाओ आज मेडिकल करवाओ। उसका वेस्ट बंगाल में घर है, कोलकाता में हमारा ऑफलाइन स्टूडेंट था। कोलकाता में जाओ, लेजिक करवाओ, और उसी के 1 से 2 दिन के अंदर वापस आके रिपोर्ट करो। लेकिन जब डॉक्टर वहां से बोल दिया कि नहीं ठीक है 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं, तो वो आराम से रिलैक्स हो गया, फिर ट्रेन से रिटर्न गया। लेकिन जैसे ही हमको पता चला कि वो डिले कर रहा है लेजिक में, हम उसको डांट के बोले कि लेजिक करवाओ, रिपोर्ट करो फ्लाइट से जाके। वो वेडनेसडे को जाके फ्लाइट से जाके रिपोर्ट किया है वहां पर। तब पता है उसको क्या इंफॉर्मेशन मिला है कि ट्यूसडे को हम लोग कल सारा रिपोर्ट भेज दिए हैं ग्रेट ईस्टर्न में, लेकिन तुम्हारा भी रिपोर्ट अब भेज देते हैं। और जब आप ग्रेट ईस्टर्न का मेरिट लिस्ट देखिएगा ना, तो 40 नंबर पर जो लड़का है, 40 नंबर पर जो लड़का दिखेगा ना, वो वही है आशिक पोदार, जिसको जबरदस्ती हम लोग भेजे थे कि जाओ जल्दी से रिपोर्ट करो, 1 हफ्ते का वेट मत करो। यही होता है पावर ऑफ गाइडेंस। अगर उसको वो और लेट करता, 2 दिन लेट कर देता, वेडनेसडे को वो रिपोर्ट किया है, थर्सडे को रिजल्ट आ गया है, अगर वो लेट किया रहता तो उसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता।
ठीक है, तो ये होता है पावर ऑफ गाइडेंस। जो लोग बोलते हो ना कि गाइडेंस की क्या जरूरत है, मैं तो सेल्फ प्रिपरेशन कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, ये छोटी छोटी गाइडेंस आपके कैरियर को बना सकती है। और इसीलिए बोलते हैं कि गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करोगे ना, छोटा छोटा जो प्रॉब्लम है उसी को सॉल्व करके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यही चीज हमारे आईएमयू मेट में होता है, हम लोग हर चीज के लिए गाइड करते हैं। अभी ग्रेट ईस्टर्न का जैसे ही ये फॉर्मेट चेंज वाला होगा ना, सब पैनिक होंगे, लेकिन हमारे आईएमयू मेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो पैनिक नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनके पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चीज का टेंशन ऑलरेडी ले रहा है, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग हर तरह से संभव कोशिश करेंगे कि उनको प्रॉब्लम ना हो, उनका एग्जाम फ्लुएंटली हो और अच्छे से करके सब कुछ क्लियर हो। ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना, तो स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कीजिए। चलिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।